थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी का स्वागत है संडे लाइव सर्विस में, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन सभी का प्रभु यीशु मसीह में हार्दिक स्वागत है। प्रभु की हुजूरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हालेलुया। और खास जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। काफी लोगों ने मुझे लाइक किया, प्यार दिया, बहुत लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, और थर्सडे की मीटिंग में काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया हमें। सो प्रभु का दिल से शुक्रगुजार इन बातों के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद है। जितने लोगों ने मुझे लाइक किया, हमारी वर्शिप टीम को लाइक किया, उन सब बातों के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए, इस प्यार के लिए मैं आपका दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, क्योंकि आज संडे सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना के अंदर जाएंगे। आइए हम सब एक बार फिर से अपने सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं आज की संडे सर्विस। सो आए अपने सिर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, और इस मुबारक दिन के लिए खुदा बाप जो आपने हमारी जिंदगी में हमें बख्शा है खुदावंद। हम तारीफ करते हैं प्रभु इन सब बातों के लिए प्रभु। और खुदावंद मैं तारीफ करता हूं परमेश्वर तेरे लोगों के लिए परमेश्वर, और खुदावंद सब लोगों के लिए खुदावंद जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर लाइव सेशन में खुदावंद, और उन हमारे चर्च मेंबर के लिए खुदावंद उन सबको खुदावंद अपने हाथों में दे परमेश्वर। आज की सुबह हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, आज की इबादत तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज की सब बातें, चाहे वो वचन का सेशन हो खुदावंद, चाहे वर्शिप का सेशन हो खुदावंद, इन सब बातों को आपके हाथों में देते हुए परमेश्वर हम विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सो आप सभी का परमेश्वर में स्वागत है, उसकी हुजूरी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जितने हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी हमारे चर्च मेंबर जितने भी लोग हैं एक दूसरे से आगे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक आज की लाइव सेशन जो उन तक पहुंच सके और सब लोग आज की इबादत का हिस्सा बन सके। सो मेरा बिलीव है कि आज की वर्शिप के द्वारा, आज की मीटिंग्स के द्वारा, आज के वचन के द्वारा सब लोग आशीषित होंगे, मेरा विश्वास है। और आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं फिर से कहता हूँ, आपके अच्छे प्यार के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने हमें पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू। आइए हम आज की वर्शिप स्टार्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू। सारे मेरे ਵੱਲੋਂ ਜੈਮ ਸਿਲੀ मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करदा आज के सुंदर दिन दे ਲਈ कि जिंदा खुदा ने एक बार फिर तो ਸਾਨੂੰ अपनी हजूरी ਵਿੱਚ शामिल होने का मौका दिता है। सबत ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, क्योंकि सचमुच तागा और मेरा खुदा आदर ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, महिमा ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ मिल के ਉਹਦੇ पवित्र नाम ਦੀ तारीफ करिए। खुदावंद दा तू लश्करां दा खुदा है। आओ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। खुदावंद तू लश्करां दा खुदा बंदा तुम लश्करां दा खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जाने चाहती तेरी बारगाह नूं, मेरी जाने चाहती तेरी बारगाह नूं, मेरा मन मेरा तन भी करे दासना है। मेरा मन मेरा
आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा युग न युग होती रहे मेरे खुदावंदा। मैं चाहता हूँ इस प्रस्तुति को आप कबूल करें मेरे जिंदा खुदावंदा, आपका तख्त लग जाए मेरे खुदावंदा, और इस प्रस्तुति का धुआं पिता आपके नस्लों तक पहुंचे मेरे खुदावंदा। दया करें मेरे यीशु। चाहता हूं कि आप उस खुदा को महसूस करें और उसका वेलकम करें कि वो हमारे बीच में है। उसको अपने हृदय में जगह दे, क्योंकि खुदा कहता है मैं तुम्हारे मन में रहना चाहता हूं।
तेरी तारीफ तेरी तारीफ
सब लोग साथ के साथ अपने लिंक को अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करते जाएं, ताकि जो और भी हमारे एक्लीसिया के मेंबर हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच पाए। और गीत गाएंगे, बहुत ही प्यारा गीत है, जीवन मिला, जीवन ही मिला, मिला आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिला, मिला आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। वो बंधन टूट गए,
जब से आपने हमारा हाथ थामा है मेरे खुदावंदा, तब से ये जीवन खूबसूरत है मेरे खुदावंदा। आपने अपनी शांति हमें दी, क्योंकि आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ। आपने कहा वो शांति नहीं जैसी संसार देता है, बल्कि अपनी शांति, क्योंकि पिता आपका पवित्र शास्त्र बताता है कि आप शांति के राजकुमार हैं मेरे खुदावंदा, और आप अपने बेटे और बेटियों को अपनी शांति देते हैं, अपने सुकून से भरते हैं मेरे खुदावंदा। हम आपके दिए हुए सुकून के लिए पिता आपकी तारीफ करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार तालियों से उसकी तारीफ करें। मेरी टालियों बन जाना, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाले नाले चलदा। मेरी टालियों बन जाना, मेरी टालियों बन जाना, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाले नाले चलदा। ना मैं अगना ना मैं अगना करांगा महिमा महिमा है खुदा। आइए, ना मैं अगना ना मैं अगना करांगा महिमा महिमा है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए फिर सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए फिर सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंदा, इस सुंदर दिन के लिए पिता, कि आपने पिता पूरा हफ्ता हम सबको पिता संभाल के रखा पिता। एक बार फिर से पिता आपने हमें प्रस्तुत करने का मौका दिया मेरे खुदावंदा, हम इसके लिए पिता आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंदा। और आज की इस आराधना सभा के लिए मेरे जिंदा खुदावंदा, जो आपने हम सबको पिता मौका दिया पिता, उसके लिए भी हम आपकी तारीफ करते हैं पिता। और मेरा ये ईमान है मेरे खुदावंदा कि आज की आराधना आपको स्वर्ग में कबूल हुई है मेरे खुदावंदा। हम दिल से शुक्रगुजार है मेरे जिंदा खुदावंदा। आज का इस प्रस्तुत का धुआं पिता आपके नथनों तक पहुंचा है मेरे खुदावंदा। मेरा ईमान है मेरे खुदावंदा, और मैं चाहता हूं मेरे जिंदा खुदावंदा आज की पूरी बंदगी को पिता आप अपनी आत्मा की अगुवाई के साथ चलाए मेरे जिंदा खुदावंदा। जो रहता समय है मेरे खुदावंदा, जब पिता आपके दास मेरे जिंदा खुदावंदा आपके पवित्र शास्त्र से पिता हमारे साथ कलाम को बांटने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे खुदावंदा आप उनका मुख बन जाइए मेरे खुदावंदा। और जितने लोग आज हमें सुन रहे मेरे जिंदा खुदावंदा, वो आज के कलाम के द्वारा बरकत पाए मेरे जिंदा खुदावंदा, उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए मेरे खुदावंदा। नाम ब नाम बरकत दीजिए, दिन प्रतिदिन पिता अपने नाम में बढ़ाते जाइए मेरे जिंदा खुदावंदा। बाकी के सारे समय को पिता हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने वॉच कर रहे हैं, हमारे चर्च मेंबर, वो मलकीत का परिवार हो, हैप्पी का परिवार हो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। दरबिंदर, सुशीला, आप सभी का स्वागत है। सलेमपुर से जितने मुझे देख रहे हैं सभी का स्वागत है।
भाई हरदीप, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जितने भी मुझे लोग वॉच कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। राम सेवक जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप लिंक आगे से आगे शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग कलाम के समय, वचन के समय वो मौजूद हो सके। और जितने भी लोग मुझे और भी वॉच कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। खुदा आप सबको आर्थिक रीति से बढ़ाए, आत्मिक रीति से बढ़ाए, सामाजिक रीति से बढ़ाए। थैंक यू जीसस। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और आप परमेश्वर के वचन को जल्दी से जल्दी, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलें। इससे पहले कि आप जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। सुखमन टूर, जो मुझे बुंदड़ी से देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, शमौन जैमसी की खुदा आपको भी बरकत दे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सनी मसीह आपको भी, जैमसी खुदा आपको भी बरकत दे। जितने लोग बात कर रहे हैं सबको प्रिंस खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। योगेंद्र आपको भी खुदा बरकत दे। जितने भी लोग आप सब मुझे देख रहे हैं, आप सबको खुदा बरकत दे। जल्दी से जल्दी, क्योंकि वचन का समय जब हो जाता है तो हमें थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन की ओर भी मनन करना है। खुदा आप सबको आर्थिक, आत्मिक और हर रीति से आपको बढ़ाए। हालेलुया। सो आए, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सो अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से आप अपने वचन बाइबल को अपने हाथ में उठा लीजिए और बोलिए, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन हमारी जिंदगी में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल के साथ और बरकत के साथ हो प्रभु जी। और प्रभु हम तेरे वचन पर चलने वाले हो खुदावन। प्रभु आज का वचन तेरी ओर से अपने दास का मुख बन जाए। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना के साथ हैं, मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ेगा और आप आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल रीति से आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरा विश्वास है। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई रंजीत, आपका भी स्वागत है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। आए हम प्रभु की वचन की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिए एक्ट, प्रेरितों की किताब 16:6। एक्ट चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 6। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 6 आई। जिसकी सुकून मिले वो पढ़े मेरे साथ। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं सभी को। थर्सडे जो मीटिंग होती है उसमें आपके लिए स्पेशल प्रेयर की जाती है और प्रभु का आत्मा वो थर्सडे को जैसे प्रोफेटिक वर्ड देते हैं, तो आप जरूर थर्सडे जो स्पेशल मीटिंग होती है, खासकर हमारी उपवास और प्रार्थना मीटिंग होती है, और ज्यादा से ज्यादा जब आप लोगों को जोड़ते हो तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों में जाता है और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। जब आप लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हो तो हमारा मकसद क्या है कि बहुत सारी आत्माओं को बचाना। जैसे हम इन दिनों की कंडीशन जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जिस तरह कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से लोगों की उसने जान ली, तो हम ऐसी कंडीशन में प्रार्थना के साथ भी रहें। आज हम प्रार्थना भी करेंगे कुछ विषयों के लिए। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहना जो इस कंडीशन में बेड के ऊपर पड़े, हॉस्पिटल के अंदर हैं और डर के साथ अपने घरों में भी हैं। तो सब हमें जागते हुए उनके लिए प्रार्थना भी करना है। आइए आप आज के कलाम की तरफ हम जाएंगे। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए जी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया जी। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया जी। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में गए। त्रोआस में आए, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनिया पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि पौलुस, रसूल और सिलास ये इकट्ठे थे और जब ये किसी देश में जा रहे थे, किसी नगर में जब गुजर कर जा रहे थे, तो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से रोका। बाइबल बताती है क्यों रोका, क्योंकि परमेश्वर जब पौलुस को एक दर्शन के द्वारा उन्हें बता रहा है कि मकीदुनिया पुरुष, एक दर्शन आया पौलुस को, और बाइबल कहती 2 बार पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने रोका। एशिया में वचन सुनाने जा रहा था।
तो बाइबल कहती है उसके रास्ते को परमेश्वर ने रोका, और जिस दिशा में परमेश्वर ने जहां प्लान किया था, और उसके दर्शन में एक पुरुष दिखाई दिया, वो मकदूनी पुरुष था। बाइबल बताती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, एक दर्शन है। पौलुस ने एक दर्शन देखा। अब आगे जाके हमें पता लगता है कि जो दर्शन को पूरा करता है। पौलुस जा रहा था एशिया में वचन सुनाने के लिए, पर परमेश्वर की आत्मा ने उसे रोका। कई बार अक्सर क्या होता है, हम चाहे वो सेवक हो या एवेंजलिस्ट हो, डीकन हो, बिशप हो, रेवरेंट हो, या अपोस्टल हो, या भविष्यवक्ता हो, कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं और हम परमेश्वर की विल नहीं होती है वहां पर। जैसे वहां आपको भी कई बार, अक्सर हमें भी कई बार परमेश्वर का आत्मा रोकता है और परमेश्वर हमें दर्शन देता है, वहां नहीं जाना, कहीं और जाना है। इसी रीति से पौलुस को एक दर्शन दिया गया और उस दर्शन में एक मकदूनी पुरुष दिखाई दे रहा है उसे, और वो कह रहा है, पार उतारा और हमारी सहायता कर। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना, मैं आगे कुछ बताने वाला हूं। जब परमेश्वर किसी को कोई दर्शन देता ना, तो हम उस दर्शन के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और पौलुस को एक दर्शन मिला, जाना वचन सुनाने एशिया में था, पर उसे आना कहां पड़ रहा है, मकदूनिया। और देखिए, जिस पुरुष का उसे दर्शन था, अब उसके मन में उस दर्शन को लेके एक चिंता थी कि मुझे इस दर्शन को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने रात्रि को मुझे दर्शन दिया और उसे एक पुरुष दिखाई दिया जो मकदूनी पुरुष था। और बाइबल कहती है उस पुरुष का दर्शन जो पौलुस ने रात में देखा, और उसी दर्शन के ऊपर वो चल पड़ा। बाइबल कहती है, मैं आगे बताऊंगा कि जब वो दर्शन पर चला तो उसके साथ क्या घटनाएं घटी। ये दर्शन को याद रखना। कई बार हमारी लाइफ में यहां एक पुरुष है, यहां उसका घराना, आगे जाकर हम पढ़ेंगे उसका घराना है। हालेलुया। आप समझते रहना, मैं आगे पढ़ूंगा। जी पढ़िए आगे कोई, अगर आप 12 आयत से पढ़ें, 11 आयत से। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर। फिलिप्पुस पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर था, जो रोमियो की बस्ती थी। बाइबल कहती है वो एक जहाज से, एक शिप के द्वारा वो उस नगर में जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, पौलुस उस दर्शन को लेकर चल पड़ा जो परमेश्वर ने उसे दिया। याद रखिए, अगर परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता, हमें उस दर्शन के ऊपर चलना है। अगर परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता, देखिए यहां किसी आत्मा को बचाने का दर्शन है, वो मकदूनी पुरुष। मैं आगे बताऊंगा, जब पौलुस इस दर्शन पर चला तो उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी, पर पौलुस जब तक उस दर्शन को पूरा न कर पाया तब तक वह चलता गया। हालेलुया। आपको इन बातों को समझना है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी, जो परमेश्वर ने आपको कॉल दी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? याद रखिए, हम देख रहे हैं इन दिनों में क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कॉल आपको परमेश्वर ने दी, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको दर्शन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पौलुस परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का वचन बांटता गया, पर परमेश्वर ने देखा, कई बार ऐसा होता है हमें अपनी मर्जी से काम करना होता है, पर याद रखिए परमेश्वर को हमसे ज्यादा पता है। बाइबल कहती है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, पूरी दुनिया का ज्ञान रखता है, किसे बचाना है, किसे नहीं बचाना है, किसके पास वचन लेकर जाना है, किसका उद्धार करना है। परमेश्वर को आपसे और मुझसे ज्यादा पता है। हालेलुया। आप इन बातों को समझना। आगे देखते हैं। जी पढ़िए मेरे साथ। और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा जी, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। देखिए, जब पौलुस उस नगर में जब प्रवेश किया तो बाइबल कहती है वो शबत के दिन वो प्रार्थना करने के स्थान पर जा रहे थे। वहां कुछ स्त्रियां मिली, वहां पौलुस क्या बातचीत करने लगा उनसे। और बाइबल कहती है कि वहां एक स्त्री मिली जो बैंजनी कपड़े बेचने वाली थी। अब मैं आपको बताता हूं, यहां से शुरू होता है पौलुस का दर्शन। पौलुस का दर्शन जब शुरू होता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं पौलुस ने क्या किया। जब वहां पर बैंजनी कपड़े बेचने वाली उस औरत का नाम हम पढ़ेंगे क्या, लूदिया नामक, जो थुआतीरा नगर की रहने वाली एक औरत थी।
बैंजनी कपड़े बेचने वाली थी और बाइबल कहती है वो भक्त थी। और परमेश्वर का वचन बताता है, आगे जाकर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पौलुस जब प्रचार करता था तो उस स्त्री का मन पौलुस की बातों की ओर लगा दिया। हालेलुया। थोड़ी बातों को समझना है, आपको थोड़ा सा लगेगा आज पास्टर जी वचन लाइन में पढ़ते जा रहे हैं, पर मैं आपको बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। जी आगे पढ़ते जाइए। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री जी सुन रही थी। जी प्रभु ने उसका मन खोला जी कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जी जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। देखो यहाँ पे एक बात देखने वाली है, प्रभु ने उनका मन जो है पौलुस की ओर कर दिया। हालेलुया। जब आप दर्शन पर चलते हो आपको मालूम नहीं कौन आपकी सपोर्ट करने वाला, कौन आपके साथ खड़ा होना है। जब पौलुस दर्शन पे चला तो याद रखिए ये एक ऐसा घराना है जहां पौलुस को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, और बाइबल कहती है ये औरत और उसके पूरे घराने बपतिस्मा लिया, वो लोग बचे। पर अगली बात, जो दर्शन पौलुस का था, याद रखिए वो पुरुष। जब आप दर्शन पर चलते आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। आप जब नॉर्मली प्रचार करोगे, आप वचन बताते जाओगे तो लोग आपके प्रचार की तरफ अट्रैक्ट होकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और वो अपने घराने समेत आपसे बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे पौलुस के साथ भी हुआ। पर अगली बात मैं आपको बताऊंगा, दर्शन क्या था? वो पुरुष। दर्शन क्या था? वो पुरुष। जब उस मार्ग पर चले तो परमेश्वर ने उनके लिए एक द्वार खोला, पौलुस और सिलास को रहने का स्थान उस औरत के द्वारा एक इंतजाम किया गया। हालेलुया। पौलुस नहीं जानता था, उसे था कि शायद मुझे सफर में चलते जाना है, शब्द के दिन प्रचार करना, कहीं मुझे आराधनालय मिल जाएगा, वहां पर मैं लोगों को बताऊंगा। जहां कहीं भीड़ इकट्ठी होती थी तो वो लोगों में जाकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाते। ये पौलुस का अपना एक विचार था और पौलुस के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर के विजन पर काम करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब इन बातों को समझना, मैं आगे बताऊंगा। जी आगे पढ़ते जाइए। और वह हमें मनाकर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, देखिए उनके यहां रुके, लुदिया नामक बैंजनी कपड़े बेचने वाले के घर पर उनका स्थान रुकने का था। और मैं आगे बताऊंगा। पौलुस का दर्शन वो पुरुष था, याद रखना, पौलुस का दर्शन वो पुरुष था। और बाइबल कहती वो प्रार्थना करने के एक स्थान पर गए। क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। परमेश्वर चाहता तो पौलुस को यह भी बता देता वो मकदूनिया पुरुष कहां पर है, कौन सी जगह पर है, कहां वो रहता है, उसका एड्रेस पता, सब कुछ बता सकता था। पर जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। वहां ले जाने के लिए पौलुस को कुछ चीजों से गुजर कर जाना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है जब पौलुस प्रार्थना के स्थान पर जा रहा था, वहां एक दासी मिली। बाइबल कहती वो भावी करने वाली, अगर दूसरे शब्दों में कहिए वो ज्योतिष विद्या को जानती थी, वो लोगों का भविष्य बताती थी। हालेलुया। अब देखिए पौलुस ऑलरेडी वो दर्शन पा चुका था और उसे उस दर्शन पर काम करना था। अब आगे क्या हुआ? जैसे पौलुस प्रार्थना के स्थान पर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी और मुझे जो दर्शन दिया है, मुझे उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो प्रार्थना के स्थान पर था। याद रखिए कहां गया? प्रार्थना के स्थान पर। अब जैसे ही वो प्रार्थना के स्थान पर गया, एक भावी करने वाली आत्मा, एक दासी जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी, लिखा वो पौलुस के पीछे आई। जी। तो हमें एक दासी मिली जी, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी जी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, जी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। सुनिए, बस मैं आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में जाऊंगा मैं। देखिए जो वो दासी थी, लिखा उनके स्वामियों, जो उनके ऊपर स्वामी थे, जिन्होंने उसे खड़ा किया था। और याद रखिए जो उनके स्वामी थे, जिनका जो दासी थी वो कमा कर लाती थी। क्या? अपनी ज्योतिष विद्या से लोगों का भविष्य बताकर वो कमा कर लाती थी। याद रखिए पौलुस प्रार्थना के स्थान पर था और ये पौलुस के पीछे आकर चिल्लाने लगे। क्यों? और उसने वो बात बताई, पौलुस भी बहुत चक्कर रह गया। अब सोच कर देखिए क्या बात थी। पौलुस को परमेश्वर दर्शन दे रहा है, एक पुरुष दिखाई दिया, और यहां ये भावी करने वाली
आत्मा पौलुस से मिलती है। और कब मिलती है? जब वो प्रार्थना के स्थल पर होता तब मिलती है, क्योंकि पौलुस प्रार्थना कर रहा था, उसे उस दर्शन पर काम करना था, उसे उस पुरुष तक पहुंचना था। पौलुस प्रार्थना के स्थान पर गया हुआ था। और बाइबल कहती है, मैं आगे बताऊंगा, जितनी बड़ी मछली थी ना उतनी बड़ी समस्या थी पौलुस के लिए। याद रखिए, जब आप किसी इलाके के किसी अधिकारी को आप पकड़ते हैं, अगर आप उससे बदल दिया तो याद रखिए उससे उसके पीछे कितने लोग आएंगे आप जानते नहीं हैं। छोटे लोग बहुत जल्दी ग्रैंड कर लेते कई बार, पर याद रखिए बड़े लोग, कई बार बड़े घर के लोग जिनकी पोस्ट बड़ी होती है, वो जल्दी प्रभु परमेश्वर को ग्रैंड नहीं करते। और तुम्हें पता है, और उस दर्शन में एक रुकावट आने के लिए, भावी करने वाली आत्मा पौलुस के दर्शन में एक रुकावट बन गई। रुकावट बनी थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। बाइबल कहती है कि जब पौलुस प्रार्थना के स्थान पर गया तो यह भावी करने वाली आत्मा, याद रखिए जिस इलाके में आप रहते हैं और जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, दुष्ट आत्माएं आपको जानती, याद रखना। और भावी करने वाली आत्मा वो आत्मा जो सच बता रही है, याद रखना। क्या बता रही है? सच बता रही है। पौलुस को उसने क्या बताया कि हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर के दास हो और तुम हमारे लिए उद्धार की कथा सुनाते। पौलुस, मैं तुम्हें जानती हूं। और तुम्हें पता है ये बातों से पौलुस दुखी हुआ। क्यों हुआ? याद रखिए, जब हमें कोई दर्शन मिलता और हमें ऐसा पर्सन मिल जाता है, कई बार अचानक आप उसको जानते भी हो और वो आपके भविष्य के बारे में बताना शुरू कर देता, आप शॉक हो जाते हो, यार इसे कैसे पता? शायद परमेश्वर बात कर रहा है। और आपके अंदर एक दिलचस्पी बढ़नी शुरू हो जाती है, आगे कुछ और, कुछ लोगों के अंदर इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है कि शायद सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। पर पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस ने उसकी बातों पर चित्त नहीं लगाया। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। मैंने विलियम बर्नाम के बारे में पढ़ा था। वो एक बार बता रहे थे कि जब वो बस के अंदर सफर कर रहे थे, विलियम बर्नाम जो अमेरिका के एक मुख्य प्रचारक हुए, 1945 या 47 या 60 के बीच में उनकी सेवकाई जो थी काफी जोरों पर थी। और मैं बताऊं, विलियम बर्नाम जब एक बार वो जा रहे थे, उन्होंने एक टेस्टिमनी बताई कि मैं सफर में जा रहा था, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे इतना मालूम था कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है। अब सोच कर देखिए, उसी बस के अंदर एक औरत मिली और उसके अंदर भावी करने की आत्मा थी। और उसने बताया, क्या तेरे पादरी ने तुझे बताया नहीं? क्या तेरे सेवक ने तुझे बताया नहीं? तेरे ऊपर तो बहुत जबरदस्त अभिषेक में देख रही हूं और तू तो परमेश्वर का चुना हुआ है। वो चुप हो गए प्रभु के दास। कहते हैं वो अंदर से दुखी हुए कि इसको कैसे पता, और उन्होंने अंदर से इसे बात करना ही नहीं चाहा। उन्होंने बहुत बार उसे फोर्स करने की कोशिश की, उसे और बताने की कोशिश की, पर वो उनकी बात को इग्नोर करते गए। हालेलुया। याद रखिए, जब आप किसी दर्शन पर चलते हो, भावी करने वाली आत्माएं आपके जीवन में एंट्री मारती हैं, पर हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। वो प्रभु के दास बड़े दुखी हुए जब वो बस में से उतरे। वो गए प्रार्थना के स्थान पर, उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों? मैं तुझे जानता नहीं हूं, वो तो दूसरे धर्म से बिलीव करती है, परमेश्वर वो तो तुझे मानती भी नहीं है, वो तो उन मूर्ति की स्थापना करती, परमेश्वर मैं नहीं जानती उसने मेरा भविष्य कैसे बता, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे विषय में जानती थी? तो परमेश्वर ने उसे बताया। उसने बोला कि जब मेरा जन्म हुआ तो देख ज्योतिष कहां से है। उन्होंने तारा देखा। उन्होंने कैसे किया? तो फिर उन्होंने प्रेरित 16 अध्याय, ये पौलुस की बात जो उसके ऊपर मैं प्रचार कर रहा हूं, यही बात बताई उन्होंने। हालेलुया। आप मेरे साथ एक बार सब जैमसी बोल सकते हैं, हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, बाइबल कहती है जब पौलुस उस दर्शन पर काम कर रहा था, भावी करने वाली आत्मा ने एंट्री मारी वहां और उसने वो सच बताया जिस सच से पौलुस दुखी हुआ। बाइबल कहती है रोज उसने उसको तंग करना शुरू कर दिया। क्यों? मैं बताऊंगा आपको। याद रखिए, अगर आपका दर्शन बड़ा है ना, तो याद रखिए आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी होगी, आपकी लाइफ में समस्या भी बड़ी होगी। यहां उसने एक अधिकारी को बचाना था, और जब उस अधिकारी तक पौलुस ने पहुंचना था, उससे पहुंचने से पहले उसके प्रार्थना स्थल पर वो आकर भावी करने वाली आत्मा उसको डिस्टर्ब करने लगी। हालेलुया। आप आमीन लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आप अप्रिशिएट वर्ड बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, और प्रभु की महिमा हालेलुया बोल सकते हैं आप। जितने लोग मुझे वाच कर रहे हैं,
मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, याद रखिए यहां एक दर्शन एक पुरुष के विषय में, पर मैं आपको बता, अगर आपको मिनिस्ट्री के विषय में दर्शन दिया है, अगर आपको बुलाहट के विषय में दर्शन दिया गया, अगर आपको भविष्यवक्ता के विषय में दर्शन दिया गया है, तो याद रखिए जब आप अपनी कॉल पर खड़े होंगे तो सोच कर देखिए, यहां एक पुरुष को बचाने के लिए जिसका अधिकार ऊपर का है, याद रखिए वहां उसको इतनी समस्या आ रही, तो सोच कर देखिए आगे आप अपनी बुलाहट के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप है मेरे साथ? बोलिए हालेलुया। सोच कर देखिए। आगे पढ़ेंगे। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं जी, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। स्टॉप, यहां पर लिखा वो आ चुका था उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुखी हो रहा था इस बात से कि ये बता तो सच ही रही है, पर पौलुस मन नहीं लगा रहा था यार, वो दुखी हो रहा था। मैं प्रभु की दास की जब मैंने ये टेस्टिमनी सुनी तो वो भी दुखी हुए, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनको बताया, देख मेरे समय में ऐसा, जब मैं पैदा हुआ तो जो तुझे मैं जब पौलुस प्रचार कर रहा था वहां एक भावी करने वाली दासी वो भी सच ही बता रही थी, तब मुझे भी एक चीज है कि मैं भी आज ऐसे ही प्रचार करूं जो खुदा ने मुझे आत्मा में दिया। हालेलुया। याद रखिए जब आप किसी दर्शन पर काम करना शुरू कर देते हैं तो भावी करने वाली आत्मा आपके जीवन में आकर काम करना शुरू कर देती है, पर याद रखिए आप उसके ऊपर मन नहीं लगा। पौलुस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही तो मुझे बताते जाइए, अगर माफ करना कोई शब्दों की हेर फेर हो जाए तो वो आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना और आप बाइबल के संदर्भ को समझना। जी हालेलुया। आगे पढ़िए। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। हाँ, बहुत दिन तक ऐसा करती रही। याद रखिए पौलुस जब प्रार्थना के स्थल पर जा रहा था और वहां उसके पीछे आकर वो चिल्लाती थी और वो एक ही बात बोलती थी, ये तो परमेश्वर के दास हैं, ये हमें तो उद्धार की कथा सुनाते हैं, हमें तो ये सुसमाचार सुनाते हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए, ऐसी बात बोलते थे। अब पौलुस भी बहुत चक्का रह गया, यार इसको तो परमेश्वर ने बताया, इसे कैसे पता है। हालेलुया। पौलुस इस बात से दुखी हुआ, रोज उसको तंग करना शुरू कर दिया। याद रखिए जब आप अपने दर्शन पर काम करना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रार्थना के स्थल पर जाते हैं, ऐसी आत्माएं, ऐसी चीजें आपको हर्ट करेंगी, आपको तंग करेंगी, आपको दुखी करेंगी, आपको परेशान करेंगी, ताकि आप परमेश्वर के दर्शन तक कभी ना पहुंचो। ये तब हुआ, ये अब हो रहा है, और जिनको कॉलिंग है तुम सबको होगा। हालेलुया। आप समझिए मेरी बात। जी आगे बढ़िए। परंतु पौलुस दुखी हुआ, हाँ, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ जी, उसमें से निकल जा। जी, और वह उसी घड़ी निकल गई। जी आगे। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। अब मैं एक अद्भुत बात बताने के लिए जा रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से। जब पौलुस दुखी हुआ, पहले वो सहता गया, बहुत दिन तक उसने उसकी सही 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 बोल दी गई सच, वो बर्दाश्त करता गया। एक दिन पौलुस दुखी होकर उसने उस आत्मा को डांटा, और बाइबल कहती वो आत्मा उस दासी में से निकल गई। अब मैं गहरी बात बोलने के लिए जाता हूं, अब सोच कर देखना, जो उसके स्वामी थे उनको कैसे पता लगा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही? कैसे पता लगा? उन्होंने से दोबारा भेजा होगा, जाइए मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो ये चीजें चाहिए, आप कमा कर लाओ और मुझे दीजिए। आप सोच कर देखिए, वो दोबारा गई होगी, पर उसके साथ वो भावी करने वाली आत्मा नहीं थी। याद रखना, मैं आपको आगे बात बताना, जो मैंने बाइबल में स्टडी की और जो मैंने आत्मा से पाया वो मैं बता रहा हूं। वो ही भावी करने वाली औरत, जब उसके अंदर से पौलुस ने दुष्ट आत्मा को निकाला। याद रखिए जब कोई दुष्ट आत्मा किसी शरीर को छोड़कर चली जाती है, उसके अंदर, उस औरत के अंदर दोबारा वो एक्टिविटी नहीं हुई, उसने कोशिश की होगी मैं किसी का भविष्य बताऊं, और भविष्य बताने वाली आत्मा होगी तो बताएगी ना। अब सोच कर देखिए पौलुस ने क्या किया होगा, जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं, मैंने गहराई से इसको सोचने की कोशिश की। आप इसको गलत नहीं लेकर जाना, पर आप समझना कि हमें हमारे जीवन से इससे क्या शिक्षा मिलती है। जब पौलुस उस आत्मा को डांटा, अगर हम जानते हैं कि जब किसी दुष्ट आत्मा किसी शरीर में से निकल के जाती है तो याद रखना जाते जाते उसको गिरा कर जाती है या लोटपोट करके जाती है, ऐसा कुछ समथिंग होता है। हमने देखा, मेरी मिनिस्ट्री में मैंने देखा है,
और तुम्हें पता है जब पौलुस ने उस आत्मा को डांटा होगा तो सिर्फ दुष्ट आत्मा तो चली गई, वहां मिली कौन? दासी। और तुम्हें पता है पौलुस ने क्या किया होगा? मैंने आगे जाकर समझा कि पौलुस ने उन्हें सुसमाचार सुनाया। यहां लिखा नहीं है पर मैं आपको बताऊंगा कैसे सुनाया, ये मैंने आगे जाकर आपको बताऊंगा कैसे सुनाया। उसने उनको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और जब सुसमाचार उसने सुना होगा, वो दुष्ट आत्मा तो निकल गई। और याद रखिए जब उसने दोबारा वो बिजनेस करने की कोशिश किया, अब उससे वो बिजनेस हो ही नहीं रहा था, उससे वो भविष्य बताया नहीं जा रहा था, और उन स्वामियों की कमाई की आशा जाती रही। कैसे पता लगा? क्योंकि याद रखिए जब कोई दुष्ट आत्मा किसी शरीर में से निकल कर जाती है तो मनुष्य के अंदर बदलाव होता है। पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। कैसे पता लगा? मैंने जब आगे पढ़ा, आइए मेरे साथ पढ़िए 21 आयत, नहीं सॉरी 19 आयत पढ़िए। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें 21 आयत पढ़िए और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। अब सोच कर देखिए इन स्वामियों को कैसे पता लगा कि पौलुस ऐसी रीतियां बता रहे हैं। इसको किसने बताया? पौलुस तो गया नहीं इसके पास। सोच कर देखिए कौन गया इसके पास? वही दासी गई जिसके अंदर से पौलुस ने दुष्ट आत्मा को निकाला, और उसने जाकर बताया कि मैं उसके पीछे जाती थी, उसको बताती थी, मैंने सोचा कि शायद मुझसे पौलुस से कुछ मिलेगा, इन लोगों से मुझे कोई पैसा मिलेगा, इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, पर ये इन लोगों ने मुझे ऐसा वचन दिया, तब से मेरी ये भावी करने की जो आदत है ये खत्म हो गई। तो उस औरत ने जाकर उनके स्वामियों को उनकी चर्चा बताई, पौलुस और सिलास की। हालेलुया। आप स्टडी करना, आपको मिल जाएगा। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया लिख सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो यहां पर मैंने जब स्टडी की इसके बारे में, एक बार इसके ऊपर पहले भी प्रचार कर चुका हूं, पर इसी को आज मैं दोबारा कर रहा हूं, और एक नए रीति से और एक नए प्रकाशन के साथ। याद रखिए जब दुष्ट आत्मा किसी शरीर को छोड़कर जाती है, अगर उसने प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण किया तभी वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं आई। और उनके स्वामी ने बड़ी कोशिश की तो जा, पर वो गई। उसने कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं किया, उसने कोई भी लोगों को भविष्य नहीं बताया। आगे ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि उसके स्वामी ने देखा हमारी कमाई की आशा। कैसे पता लगा उनको? उन्होंने कोशिश की। ये कैसे हुआ, कब हुआ? तो उसने बताया कि ऐसे पुरुष मुझे मिले थे, मैंने उनको बारे में बताया। अचानक उस व्यक्ति ने मुझे डांटा, उसके बाद मुझे मालूम नहीं क्या, उस दिन से लेकर ये मेरी भावी करने की आदत जो बदल गई। हालेलुया। हालेलुया। आप आमीन जैमसी बोल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ ठोक सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सोच कर देखिए पौलुस उस दर्शन के ऊपर वर्क कर रहा था, और उस दर्शन के बीच में एक औरत आती है भावी करने वाली, जिसने पौलुस को तंग किया। याद रखिए जब बुलाहट के ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं, ऐसे कई आत्माएं आती जो आपके जीवन में आपको तंग करना शुरू कर देती हैं, आपके जीवन को दुखी करना शुरू कर देती हैं। पर आप जब प्रार्थना के स्तर पर जाएंगे उसी समय आपको ऊपर अटैक करना शुरू करेंगी। लिखा उसने पीछे से आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब आप भी प्रार्थना के स्थान पर जाते हैं, याद रखिए ऐसी भावी करने वाली आत्माएं किसी मनुष्य के यहाँ दासी के बीच में होकर आई, या कई लोगों के बीच में होकर आती है। और जब आप प्रार्थना के स्थल पर जाते हो तो ऐसी दुष्ट आत्माएं आपको डिस्टर्ब करेंगी प्रार्थना में। याद रखिए प्रार्थना आपके दर्शन को पूरा करता है, प्रार्थना आपकी आत्मा को बल देता है, और जब आपकी आत्मा में बल आता है तब आप उस दर्शन पर काम करना शुरू कर देते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये बातें कहने में बड़ी इजी है, पर जब अनुभव में लेकर जाते हैं, प्रैक्टिकल जब लेकर जाते हैं, तब हमें पता लगता है हम कितने पानी में हैं। हालेलुया। याद रखिए जब उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई, कमाई की आशा जाती रही, और उसने अपने स्वामी को बताया। तब उसे 21 आयत में मुझे जब मैंने पढ़ा ध्यान से, तो वहां लिखा कि हमें ऐसी रीतियां ऐसी चीजें बता रहे। किसने बताया? पौलुस को मिला नहीं, इसका मतलब वो दासी उन स्वामी के साथ कंसर्न में थी। हालेलुया। उनके टच में थी। उसने जाकर बताया कि जब से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे डांटा, उस दिन के बाद तब से मैं लोगों का भविष्य बताना ही भूल गई। हालेलुया। वो दोबारा आत्मा उसके अंदर नहीं आई, तभी तो कमाई की आशा जाती रही ना। आप है मेरे साथ? याद रखिए जो खुदा ने आपको चुना, जिस बुलाहट के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ देता है। उस दुखी अवस्था के अंदर जब आप निर्बल होते हैं, निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। और पौलुस जब बार बार तंग हुआ, बार बार परेशान हुआ, तो उसने उस अवस्था के अंदर उस दुष्ट आत्मा को ढांटा, और वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में से छोड़कर निकल जा चुकी थी। हालेलुया। वो दर्शन में एक रुकावट थी, याद रखना।
पर जैसे ही पौलुस ने उस आत्मा को डांटा, याद रखिए अब उनके स्वामी दुश्मन हो चुके थे। अब फिर दर्शन के ऊपर काम करता। आगे क्या हुआ मैं पढ़ूंगा जी आगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। अब 21 आयत ऊपर रिपीट करेंगे। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं जी। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। अब पौलुस कौन सी रीति बता रहा था? पौलुस यीशु मसीह के क्रॉस के बारे में बता रहा था। वो बोल रहा था ये नहीं करना, आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। आप क्या करते हो? यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है। आप इस खुदा पर विश्वास करो। आपको कोई भेंटें अर्पण नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई सोना देना नहीं पड़ेगा, आपको कोई मुर्गा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, कोई बकरा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, कोई भी पशु बलि नहीं करना पड़ेगा। वो बता रहा था आपको यीशु मसीह पर केवल विश्वास करना पड़ेगा। जब पौलुस ऐसी रीतियां बता रहा था तो उनके दिमाग हिल रहे थे। तभी जाकर उन्होंने हालेलुया हालेलुया जी आगे। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। अब सोच कर देखिए, परमेश्वर का प्लान मैं बताता हूं। अब इसी बंदी गृह में वो मकदूनिया पुरुष मिलने वाला था। अब सोच कर देखिए कहां से पौलुस ने स्टार्ट किया। पर जब आप शुरू करते अपने दर्शन में काम, पहले स्टार्टिंग में आपके दर्शन में बहुत सारे लोग आपको मिलना शुरू होते हैं। पर याद रखिए जब आप बड़े खुश होते कि हमें परमेश्वर ने हमारे द्वारा इतने लोग बचाए, पर आगे जब आप उस दर्शन पर जो आपको खुदा नहीं दिया, जब आप उस दर्शन तक नहीं पहुंचते, याद रखिए जब उस दर्शन के आगे जैसे आपको लोग मिले, आप अगले दर्शन पर जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो याद रखिए बीच में आपको समस्या आएंगी, बीच में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। पौलुस को आई। ये वो पर्सन है जिसने 14 पत्रियां लिखी। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अगर अभिषेक होगा तो हमारी मिनिस्ट्री में दुख नहीं होगा। मैं कहता हूं आपके जीवन में दुख नहीं होगा, पर मैं ये कहता हूं पौलुस के पास कितना अभिषेक था आपको मालूम है? उसने कितने लोगों को बदला। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें पौलुस कहां कहां गया है, उसे कितना दुख उठाना पड़े, तो क्या पौलुस के पास अभिषेक नहीं था? याद रखिए जब दाऊद का अभिषेक हुआ ना, बाइबल कहती पहले अभिषेक में उसने क्या किया? गोलियत को गिरा, बड़ा खुश हुआ। पर जब उसका दूसरा अभिषेक होना था, बाइबल कहती है उससे इतना दुख उठाना पड़ा, इतना दुख उठाना पड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं? जब आप दर्शन पर काम करते हैं तो दुख आएंगे। याद रखिए यूसुफ का दर्शन क्या था कि तू क्या होगा? तो सबके ऊपर प्रधान होगा। ऐसा दर्शन उसके भाई लोग देखकर सोचने लगे यार हमारे पर इसके दर्शन को खत्म करो। सोच कर देखिए जितना बड़ा दर्शन था उतना बड़ा उसकी लाइफ में दुख था। 17 साल की उम्र से 13 साल तक उसने दुख और दुख और दुख और दुख उठाया। उसने क्या बात करते हो आप लोग? पौलुस के जीवन में कितना बड़ा अभिषेक था, बाइबल कहती है उसकी लाइफ में दुख था। तो ये जरूरी नहीं कि अभिषेक होगा और आपकी लाइफ में दुख नहीं होगा। तो फिर यीशु मसीह के ऊपर कितना अभिषेक था आपको मालूम है? तो फिर यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, सोच कर देखिए। आज थोड़ा सा अभिषेक आता है, हम लोग परमेश्वर में टच करता बोलते हालेलुया, पर जैसे ही दुख आता है आप अभिषेक को भूल जाते हैं। फिर कहां जाता है वो अभिषेक? याद रखिए अभिषेक हमारा किया जाता है उन बातों के लिए, ठहराया जाता है। हालेलुया। पर मैं इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, मेरा उद्देश्य बदल जाएगा। जी हम आते आगे। लिखा है उन लोगों ने क्या किया, उनके स्वामियों ने उन्हें पकड़कर उन हाकिमों के पास सौंप दिया और उन्होंने उनको कोड़े लगवाए, बैंतें मरवाई और बाइबल कहती है उन्होंने उनको बंदी गृह में डाल दिया। अब सोचिए दर्शन पूरा होने वाला है। दर्शन पूरा होने से पहले पौलुस को कितना दुख उठाना पड़ा। पहले भावी करने वाली आत्मा मिली और उनको मार खानी पड़ी, आगे जाके दुख उठाना पड़ा आगे जाके। तुम्हें पता मछली कितनी थी? दर्शन क्या था? एक मकदूनी पुरुष। हालेलुया। जब अब किसी रैंक वाले व्यक्ति को बचाना होता तो याद रखिए उस रैंक वाले इलाके में जो दुष्ट आत्मा होती है आकर काम करना शुरू कर देती है और वो जल्दी बंदा विश्वास नहीं करता। अब किसी छोटे को बता दो, जब आपको पता लगे आपके इलाके में एक सरपंच ने यीशु मसीह को ग्रहण करे तो उस इलाके में होता अच्छा आपने भी ग्रहण कर लिया, तो उसको देखकर कितने लोग ग्रहण करते? सोच कर देखिए। अब दुष्ट आत्मा तब आती है जब आप परमेश्वर के दर्शन पर काम करते हैं, और परमेश्वर का दर्शन था एक दरोगा को बचाना।
हालेलुया, हालेलुया। और सोच कर देखिए, रोम के अंदर जब उस दरोगा को बचाया तो क्या बाइबल कहते उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया है। और आपको क्या लगता है, उनके घराने ने आराधना नहीं की होगी, उनके घराने ने यीशु का प्रचार नहीं किया होगा? बाइबल कहती है जो उद्धार पा लेते हैं वो दूसरों का उद्धार भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप है मेरे साथ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ पढ़िए आगे जल्दी जल्दी। आधी रात जब बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें जी। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। अब सोच कर देखिए, कंडीशन ऐसी होगी, पर वो जाते कहां थे? प्रार्थना स्थल पर। रुकावट करने कौन आती थी वहां पे? वहां पर रुकावट करने के लिए भावी करने वाली आत्मा पीछे से आकर चिल्लाती थी, इनको रोज आकर तंग करती थी। अब यहां पर देखिए, मार भी खा रहे, दुख भी उठा रहे, जेल में चले गए, और याद रखिए इनके पांव ठोक दिए काट में, लकड़ी के साथ। अब सोच कर देखिए क्या बचे थे? हाथ। ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने प्रार्थना की। दुख में, याद रखिए, आप आनंद में तो प्रार्थना कर लेते हैं, सुख में प्रार्थना कर लेते हैं, पर जब दुख आता है तब प्रार्थना नहीं होती, तब डिप्रेशन होता है आपके मन के ऊपर, तब तनाव होता है आपके मन के ऊपर, तब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको विचार घेर लेते हैं, वो सिचुएशन आपको याद आनी शुरू हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स आपको याद आनी शुरू हो जाती है। आप देखते हो कि कितने लोगों ने मुझे हर्ट किया, उन लोगों ने मुझे हर्ट किया, वहां से मुझे ठोकर मिली, उस भाई से मुझे ठोकर मिली, उस बहन से मुझे ठोकर मिली। आप हर्ट होते और वो प्रार्थना के समय वो चीजें आपके माइंड में आपको रिवीजन होना शुरू हो जाती है, तब आप डिस्टर्ब होते हैं, आप खुद प्रेयर नहीं होती। यहाँ पौलुस भी कह सकता था, पर बाइबल कहती पौलुस ने ऐसी कंडीशन में भी, हर कंडीशन बाइबल हमें सिखाती है, हर कंडीशन में हमें कैसे लड़ना है। ये हमारे लिए इसलिए दी गई ताकि हम बाइबल से उन बातों को सीख अपने कैरेक्टर को ठीक रख सके और अपने उस दर्शन पर चल सके जो परमेश्वर ने वो दर्शन के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। पीछे हमने पिछले संडे और जो थर्सडे को हमने मीटिंग की, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। जो मुझे नहीं मैंने कभी देखा था वो लोग भी उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया। उन्होंने काफी लाइक शेयर किया। उन्होंने बोला पास्टर गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे आते रहिए। सो आपके प्यार के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया। हमारे चर्च के वर्शिपर के लिए, हमारे बच्चों के लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि जो अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ आते हैं। और आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। जितने सेवक दासी प्रभु के दास, आपके प्यार के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी आगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अब सोच कर देखिए, मैं आज की कंडीशन को, अगर आज किसी को पीड़ा हो, आज अगर किसी को दुख हो तो क्या करेंगे? बाइबल तो ये कहती है दुख में दुख ही होना चाहिए। तो यहाँ तो आराधना कर रहे हैं। सोच कर देखिए, होगी आराधना? नहीं निकलती आराधना, नहीं लगते सुर। जब सिर पे डिप्रेशन होता है, जब लोग आपको हर्ट करते हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, और ऐसी कंडीशन में आपको क्या आराधना, पता क्या बोलोगे? मुझसे आप पास्टर जी प्लीज किसी और को दे। क्यों? ये भी कह सकता था, पर ऐसी कंडीशन उसे मालूम था कि मुझे उस दर्शन को पूरा करना है। उस दर्शन के लिए देखो उसके पांव में काट ठोक दिए, उसको हर्ट किया गया, उसको मारा गया, पर वो दर्शन के ऊपर अड़ा रहा। फिर भी उस सिचुएशन में प्रार्थना की, उस सिचुएशन में आराधना की। हालेलुया। याद रखिए, जितने लोग दर्शन भूल गए, अपने दर्शन को याद कीजिए और उस दर्शन पर खड़े हो जाइए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप कहां खो गए हैं? कौन सी भावी करने वाली आत्मा ने आपको भावी कर लिया है, आपको दर्शन से अलग कर दिया है? भूल जाइए उन चीजों को, लात मारिए उन चीजों को और परमेश्वर के दर्शन पर आकर काम करना शुरू कीजिए। खुदावंद आपको बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। सोच कर देखिए। जी आगे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। अब सोच कर देखिए, पौलुस के पास कैसी सामर्थ्य थी। ऐसी सामर्थ्य, जेल के अंदर भूकंप शुरू हो गया। आज तो हम जेल के अंदर भूकंप ला देते हैं, वहां तो यीशु का भूकंप आया, ऐसी आराधना की, और वो बोलते यार ये क्रिश्चियन भाई है, ये तो बड़ा शोर मचा रहा है, ये बोलता अपने आप को निर्दोष है। सोच कर देखिए, हम अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश पौलुस कर सकता था, पर नहीं किया उसने मार खाई। उसे मालूम था मेरा दर्शन क्या है। हालेलुया। जितने प्रभु के दास दासी और जितने सेवक, एवेंजलिस्ट, डीकन, ब्रदर, रेवरेंड, जितने भी लोग विशप देख रहे हैं, सब लोग, खुदावंद आप सबको आशीष करे।
मैं आपको बता रहा हूं, अब वो समय नहीं है, अब वो समय है कि हमें अपने दर्शन पर काम करना चाहिए। हम देखते हैं हमारे देश का हालत क्या है, हम देखते हैं हमारे देश में रोजाना 4000 से ऊपर मौतें हो रही है, हम देख रहे हैं। अगर आप बचाओगे नहीं, वो आत्माएं कहां जाएंगी अगर आप अपने दर्शन पर काम नहीं करोगे? थोड़ा सा दुख उठा लीजिए, कोई बात नहीं, याद रखिए आप किसी आत्मा को अगर आपने बचा लिया तो स्वर्ग में आपको एक बड़ा ताज मिलने वाला, याद रखिए। संसार के ताज की चिंता मत कीजिए, इसे जंग लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका समय एक्सपायर भी हो जाएगा। हालेलुया। हमें उस ताज की चिंता करनी है जो हीरो से जड़ा होगा, हमें उस कुर्सी की चिंता करनी है जहां हम ऊपर बैठना होगा परमेश्वर के साथ। क्या बात करते हैं आप लोग? कहां है आपका दर्शन? एक छोटे दर्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस ने मार कही। अगर आपने सोचा मेरी मिनिस्ट्री बड़ी है, मुझे परफेक्ट परमेश्वर ने मिनिस्ट्री दी है, परमेश्वर ने मुझे एवेंजलिस्ट दी है, तो सोच कर देखिए यहां छोटी छोटी बात, छोटे दर्शन के लिए दुख उठा रहा, तो सोचे अगर दर्शन बड़ा है तो फिर दुख कितना बड़ा होगा आपकी लाइफ में। और ऐसी सिचुएशन में लोग अपने ट्रैक से चेंज हो जाते हैं, कोई भी क्यों ना हो। पता लगता है कि वो अपने दर्शन पे है कि नहीं। हालेलुया। मैं जाऊंगा नहीं, विषय बदल जाएगा। बाइबल कहती 12 को परमेश्वर ने प्रेरित बनाया और 12 को परमेश्वर ने कॉल दी, फिर भी उन्हें से एक रह गए। सोच कर देखिए क्या है दर्शन। दर्शन के बीच में भावी करने वाली आत्माएं, ऐसी स्पिरिट आएंगे जो आपके उद्देश्य को बदलेंगी, आपके दर्शन को गुमराह करेंगे आपको उस दर्शन से, ताकि कभी भी आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करो। और याद रखिए जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, जो कॉल परमेश्वर ने आपको दिया, वो बचाना होगा। और पौलुस के मन में था मकदूनी पुरुष। अब यहां ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रार्थना करें, वहां एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप हुआ। क्यों? तुम्हें पता है दर्शन किसका था? और उस दर्शन के उसने जब दुख उठाया ना, तो फिर परमेश्वर भी ऐसा भूकंप पैदा करता है कि ताकि जो उसके दर्शन में जितने लोग रुकावट करते हैं, जितनी दुष्ट आत्माएं रुकावट करती हैं, याद रखिए जब आप दर्शन पर खड़े और अरे और सच्चे होंगे तो परमेश्वर ऐसे भूचाल लाएगा ना, याद रखिए वो परमेश्वर दर्शन तक आपको लेकर जाएगा। क्या बात करते हैं? हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं, जय मसीह की बोल सकते हैं। थैंक यू, हालेलुया। आगे पढ़िए। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हाँ, अब सोच कर देखिए, अब परमेश्वर यहाँ अकेले चमत्कार उस मकदूनी पुरुष को नहीं दिखा रहा है। सोच कर देखिए, बाइबल कहते हैं वहां सबकी बेड़ियां खुली, पौलुस की तो खुली, वहां जितने कैदी थे उन सबकी बेड़ियां खुल गई भूकंप के द्वारा। ऐसा चमत्कार जब उस जगह पर हुआ तो सोच कर देखिए, कैदी, बाइबल कहती है जब वो गा रहे थे, बजा रहे थे, तो कैदी उनकी सुन रहे थे। और सुनते सुनते, याद रखिए, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते, जो परमेश्वर के दासों को सुनते 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 आपके भी बंधन टूट जाएंगे यीशु नासरी के नाम में, जैसे इनके टूटे। क्या बात करते हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं। अगर आप दर्शन पे खड़े हैं, खुदा काम करेगा। भूल जाइए उन बातों को। अगर आपके लाइफ में दुख हुआ, अरे आप किसी की वजह से आप हार्ड हो गए तो आपने मिनिस्ट्री छोड़ दी, नहीं छोड़ना, आपको स्टैंड लेना, खड़े हो जाइए, वापस अपने दर्शन में काम कीजिए। हालेलुया। पढ़िए जी। दरोगा जाग उठा, हाँ, और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अब ये दरोगा था मकदूनी पुरुष, ये दरोगा था। कैदियों को तो बंधन खुले, दरोगा जो नीर से वो भी जाग गया जब भूकंप हुआ, जब ऐसी हलचल हुई, वो डर गया वो भी। आप याद रखिए, पौलुस नहीं जानता था, पौलुस नहीं जानता था। परमेश्वर वहां उसको दर्शन में बोल सकता था ये दरोगा होगा, इसका ये नाम होगा, ये इसके ये घर होंगे, वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस वहां दर्शन दिया, एक मकदूनी पुरुष आपको बुला रहा है, तो पार उतारा, हमारे यहां उतरा। सोच के दिए, बस उसने उस दर्शन पे काम करना शुरू किया। आज तो लोग प्रार्थना, परमेश्वर मुझे और क्लियर कर। क्लियर कैसे करेगा? आपको जितना मिला उसके ऊपर काम कीजिए, आगे तब क्लियर होगा। पौलुस आगे प्रार्थना करता रहा, उसकी प्रार्थना में भी डिस्टर्बेंस, पर याद रखिए वो प्रार्थना करता रहा, दुख उठाता रहा। ऐसा दुख बाइबल कहती है कैदियों के लिए उनके बंधनों को तोड़कर रखता। सोच कर देखिए, अगर आपका थोड़ा सा तकलीफ, याद रखिए जो माँ गर्भ के साथ होती हैं,
जब वो पीड़ा में होती है तो याद रखिए उसे दुख होता है, पर उस दुख के बाद एक बड़ी आशा होती है जब पुत्र पैदा होता है। सोच कर देखिए, अगर पौलुस ने दुख उठाया, आगे वो कितने लोगों को छुड़ाए। बाइबल कहती है सबके बंधन खुल गए, खुद दरोगा के भी बंधन खुल गए। और दरोगा, बाइबल कहती है उसके पूरे घराने ने विश्वास किया। आप है मेरे साथ? आप बोल सकते हैं हालेलुया, तारीफ कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं आप। जी पढ़िए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। अब देखिए इसके अंदर एक भय आ गया था, ये जिसको हमने पकड़ के रखा ये आम पुरुष नहीं है। कांपता हुआ गया उनके आगे, ये आम पुरुष नहीं है। जिन्होंने जो बेड़ियां हमने लगाई थे इसे तो कोई खोल ही नहीं सकता था, इसको तो एक झटके में एक भूकंप ने आकर सबके खोल दिए। तो उसको डरता हुआ गया कि ये तो कोई आम पुरुष नहीं है, ये तो कोई परमेश्वर के दास लग रहे हैं, ये तो सचमुच ये कोई देवता लग रहे हैं। उनका मन था हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो डरते और कांपते हुए उनके पास गए। जी, और क्या कहा आगे? और उन्हें बाहर आकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, कहता उद्धार पाने के लिए। वो डर गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बाइबल बताती है उसके दर्शन में कौन था? मकदूनी पुरुष। और बाइबल कहती उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया, उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। याद रखिए, जब आप दर्शन करते, बाइबल इसी के बारे में बताती है। जब वो काम कर चुके तो लिखा वो निकल गए वहां से। 39 आयत पढ़िए। और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। हाँ, वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हाँ, दर्शन पूरा हुआ, काम करके वो चले गए। हालेलुया। जब तक दर्शन पूरा नहीं तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहना पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा, आपको उस अभिषेक में चलना पड़ेगा। और ऐसे परिस्थितियां आएंगी, ऐसे लोग आएंगे, ऐसी भावी करने वाली आत्माएं आएंगी, आपको उन चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए, उन परिस्थितियों को तोड़ते हुए, उन रास्तों को भुलाते हुए परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के दर्शन के ऊपर आपको काम करना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। जब वो दर्शन पूरा हो जाएगा आप बोलेंगे परमेश्वर आपको अगला दर्शन देगा। इसीलिए बोलते लोग, मुझे एक दर्शन आया। अब दर्शन नहीं आ रहे, कैसे आएंगे? जब तक आप एक पर वर्क नहीं करते दूसरा कैसे आ जाएगा? जब तक आप एक कंप्लीट नहीं करते दूसरा कैसे आ जाएगा? जब आप दूसरा कंप्लीट करेंगे तीसरा आएगा, तीसरा कंप्लीट चौथा आएगा, ऐसे आते जाएंगे जब तक आप काम नहीं करते। हालेलुया। और एक दर्शन जब तक उन्होंने पूरा नहीं किया तब तक दूसरा नहीं मिला होगा। ऐसी तरह परमेश्वर का आत्मा पौलुस को लीड करता गया। मैं तुझे बताऊंगा कहां जाना है, कौन से इलाके में जाना, किस लोगों के पास जाना है। आज बोलता है कि हमें सब कुछ पता लग जाए, मुझे दर्शन में पता लग जाए, उसका घर का एड्रेस पता लग जाए, उसका फोन नंबर पता लग जाएगा। आपने क्या सैक्रिफाइस किया है? आप एक मैन ऑफ गॉड से प्रार्थना करवाते, 2 से क्यों? आप चाहे 10 से भी कराओ, 20 से भी कराओ, 10,000 से भी कराओ, याद रखना जब आप दर्शन पर काम नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगला दर्शन चाहे आप लाख प्रार्थना करना, मिलने वाला नहीं। याद रखो परमेश्वर काम करने वालों को दर्शन देता है। क्या बात करते हैं आप लोग? हालेलुया। अगर एक दर्शन के बीच में फंसे हुए हैं और कंफ्यूजन के अंदर हैं, हम परिस्थितियों को देख रहे हैं और उलझे हुए हैं, तो याद रखो आप कब तक उलझे रहोगे इस दर्शन को लेकर। ये छोटे दर्शन, मैं तो छोटा बोलता हूं, अगर आप बोलते मेरी मिनिस्ट्री बड़ी है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास आगे काम पर बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं आगे चल नहीं पा रहा हूं, तो याद रखिए दर्शन बड़ा तो बीमारी भी बड़ी होगी, समस्या भी बड़ी होंगी, परिस्थितियां भी बड़ी होंगी। क्या बात करते हैं आप लोग? जब आप कंप्लीट करेंगे तब अगला लेवल आएगा, अगला लेवल आएगा आपका। हालेलुया बोल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। बाइबल कहते हैं सबके बंधन खुले। तो आज मेरे अजीजों हमें एक बात देखी, पौलुस का दर्शन पूरा होने में टाइम लगा और बाइबल कहती है उस दर्शन में उसने कितना दुख उठाया और उस दर्शन में दुष्ट आत्माओं ने आकर उसे दर्शन को रोकने की कोशिश की, पौलुस को रोकने की कोशिश की, उसे भागी करने की कोशिश की, अपने तरफ खींचने की कोशिश की, अट्रैक्शन करने की कोशिश की, पर पौलुस दुखी हुआ।
लेकिन वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के स्थान पर वो रुका नहीं, वो जाता गया, प्रार्थना करता गया। वो भी उसके पीछे आती गई, उसे रोज तंग करती गई, पर पौलुस भी रोज प्रार्थना में जाता गया। अगर एक दिन तंग किया, 2 दिन तंग किया, तो तीसरे दिन विश्वासी बोलता मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा, अब किसी मैन ऑफ गॉड से प्रार्थना करूंगा, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूं। अब नहीं निकल पा रहा तो फिर से प्रार्थना करें। कितने दिन तक? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल भी लग जाए, आपको लगातार उस दर्शन के ऊपर प्रार्थना करनी। और मैं बताता हूं, जैसे पौलुस का दर्शन कंप्लीट हुआ, तो दर्शन आपका भी कंप्लीट होगा। अब जो कोई भी मुझे सुन रहे हो, जितने भी लोग मुझे वाच कर रहे हैं, खुद आपको बढ़ाएगा। मेरा ये मानना है, आज हमें दर्शन पूरा करने की जरूरत है। और प्रभु ने हम सबको एक ही दर्शन दिया। पता क्या है? क्या दर्शन है आज हम सबको दिया? प्रभु ने बोला सबको सुसमाचार सुना, सबको सुसमाचार सुना। जितने भी लोग मुझे बात कर रहे हैं, कोई हिंदू भाई देख रहा है, कोई मुस्लिम भाई देख रहा है, कोई सिख भाई देख रहा है, कोई भी देख रहा है, कोई क्रिश्चियन भी देख रहा है जो प्रभु का अच्छी तरह से नहीं जानता, तो मैं आपको बता रहा हूं अच्छी तरह से जानिए, उधार लीजिए, पवित्र आत्मा को पाइए, ताकि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठ सके। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं आज? पौलुस इतना सामर्थ्य था, बाइबल कहते हैं इसके द्वारा अद्भुत काम होते गए, और अद्भुत काम करने वाले मार खा रहे हैं, जेल में जा रहा है, सीधा वहां नहीं गया। परमेश्वर सीधा दरोगा के घर पहुंचा सकता था कि नहीं, बताइए मुझे। पर परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशन में जाने क्यों नहीं दिया? परमेश्वर बोलता सीधा तो उसके घर पे जा, पर ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। वहां लिखा कुछ दिन तक ठहरा, लुदिया नामक के घर पे ठहरा कुछ दिन तक, वहां वचन सुनाया। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस भावी करने वाली आत्मा को डांटा, जो उस स्त्री से निकल गई, कभी उसने वो भावी करने का काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, उसके स्वामी ने देखा हमारी आशा जाती रही, हमारे कमाई का दौर जाता रहा। कैसे पता लगा? उन्होंने बड़ा पुश किया होगा, जा तू हमारी दासी, हमारा नौकर है, तू जा काम करके आ, हमें पैसा चाहिए। उन्होंने बड़ी कोशिश में बोला मैं क्या करूं, अब ये हो ही नहीं रहा है, अब मैं किसी को भविष्य बता ही नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कब से हुआ? तो उन्होंने बोला वो लोग जब से मिले तब से हुआ। सोच कर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन को आज मैं दूसरी बार प्रचार कर रहा हूं, और मुझे मालूम है कुछ नया है, और मेरा बिलीव है आप लोगों को कुछ नया मिल रहा है। सोच कर देखिए। याद रखिए, आप अपने दर्शन पे खड़े हो जाए, स्टैंड ले, परमेश्वर आपके साथ है। जब दर्शन पे कोई बात नहीं, दुख उठाइए, उठाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के मरने से अच्छा है दुख उठा लो, परमेश्वर के दर्शन पर काम कर लो। अगर ये वायरस आ गया और आपको ले गया, तो याद रखिए वहां पे कोई मौका नहीं है, कोई अवसर मिलने वाला नहीं है आपको। दर्शन पूरा करते करते आपकी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, याद रखें हमें जाना कहां पे है, स्वर्ग जाना है। अब 12 चेलों को उठाकर देखें, इनकी हिस्ट्री को देखा, इनको मारा कैसे गया। आज हम मार खाने से डरते हैं, इनकी मौत कितनी भयंकर है आप जानते हैं। आज लोग मौत से डरते हैं, डर लगता है, सबको लगता है, अच्छों को लगता है, पर मैं ये नहीं कहता। पर जब आप दर्शन पर काम करोगे, परमेश्वर की आत्मा पर काम करोगे। जब स्टीफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे, तो सोच कर देखिए, वो पत्थर उठा के पत्थर मार सकता था, पर उसने पत्थर उठाकर पत्थर मारे नहीं, पत्थर उसके ऊपर पड़ते गए और वो सहता गया। और उसने एक ही बात बोली, परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता। पत्थर खाने के लिए उसके पास ऐसी सामर्थ्य, बाइबल कहती है वो सामर्थ्य से परिपूर्ण था। क्या? दुख उठाने के लिए, पत्थर खाने के लिए। सोच कर देखिए, ऐसी सामर्थ्य मांगिए परमेश्वर से कि आप हर परिस्थितियों में लोगों के, समाज के, पब्लिक के आप पत्थरों को खा पाए। अगर आज हमें कोई थप्पड़ मार देता है, अगर आज हमें कोई हर्ट कर देता है, तो हम उसकी ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन करके उसका ऐसी की तैसी कर देते हैं। सोच कर देखिए, आज मसीहियत में यह हाल बन चुका है। और फिर बोलते मुझे बड़ा दर्शन है, मेरी बड़ी बुलाहट है। थोड़े समय देखते हैं बुलाहट ये कर, अब क्या, अभी तो बुलाहट पे था, अब काम करने लगे, क्या हो गया? बस जी क्या करूं, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। ये तो आएगी। आपको क्या लगता है दर्शन बड़ा ऐसे ही पूरा हो जाएगा? जितने लोग मुझे बात कर रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, कोई भाई मुझे देख रहा है, ऐसे ही दर्शन पूरे नहीं होते। दर्शन पूरा होने के लिए दुख उठाना। आप कभी हिस्ट्री पढ़िए बाइबल की उत्पत्ति से लेके, जिनके दर्शन बड़े थे उनके दुख भी बड़े थे।